हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम सभी मेरे प्यारे भाइयों को। तो भाई मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त और अच्छे अच्छे होंगे अपने अपने जीवन में। तो दोस्तों आजकल मैं बता दूँ, आजकल पढ़ाई आपकी ज़बरदस्त और ठीक ही चल रही होगी, जो कुछ भी चल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना यही चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी में जुट जाइए और अच्छी तरह से तैयारी को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मैं एक नए टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो सभी का टॉपिक है। आगे पढ़ाई हम कैसे करें और किस तरीक़ा से करें जो हमको सिलेक्शन अच्छी तरह से मिल जाए दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों का डाउट ये रहता है, जैसे अभी होमगार्ड की भर्ती आई थी, उन्होंने होमगार्ड का वो खरीद लिया बैच, और फिर आ गई रेलवे की तो रेलवे खरीद लिया, अब फिर पुलिस की आ गई तो पुलिस का खरीद लिया। अब बच्चा डाउट में पड़ जाता है आखिरकार हम कौन से बैच से किस चीज़ की तैयारी करें। अब मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पढ़ाई तो एक ही सी होती है लगभग, नेक आदि डिफरेंट होता है, समझ गए। यानी विषयों में डिफरेंट होता है, वैसे तो पढ़ाई लगभग वही होती है। अब आपको घबराने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, आखिरकार आपको किस तरह से क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो चलो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगा उन जानकारियों को जो आप सभी लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों चलो, और शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार और बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो पर नए आए हो, इस वीडियो को नया देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, जिससे मुझसे कोई होता क्या है कि बहुत ज़्यादा मोटिव मिलता है और वीडियो बनाने के लिए उत्साह बढ़ती है। हाँ, मेरे कुछ बंदे मेरे को लाइक कर रहे हैं और मेरे से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चलो चलते हैं। दोस्तों होता क्या है कि अगर आप लगातार बैच खरीदते जाओगे तो इससे आपका नुकसान होगा या फ़ायदा। देखो, नुकसान भी नहीं होगा और फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? होता क्या है कि आप अगर होमगार्ड की तैयारी लगातार कर रहे हैं, मेरी बात को समझना, अगर आप होमगार्ड की लगातार तैयारी को कर रहे हैं और फिर आ गई पुलिस की भर्ती, तो मान लो लमसम आपका बैच की पढ़ाई थोड़ी उच्चतम में पहुंच जाएगी तो ठीक ही रहेगी, ठीक है। अब आ गई लेखपाल की तैयारी, समझो तो लेखपाल का भाई सिलेबस थोड़ा अलग होता है, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसी स्थिति में आकर के आपको एक चीज़ देखना है, ऐसी स्थिति में आकर के आपको एक ऐसी चीज़ को देखना है कि आपको ये देखना है कौन सा विषय हमारा मिलता जुलता है। यानी रेलवे विभाग जैसा भर्ती आ गई उसमें बता रहा हूँ, और लेखपाल बता रहा हूँ, और पुलिस लाइन की बता रहा हूँ। अगर इनमें पहले आपको ये देखना है कौन सा विषय हमारा सही है, जिससे मिलता जुलता विषय है। जो आपका विषय मिलता जुलता है उसमें मतलब मिलता जुलता का मतलब ये, आपके अगर क्वेश्चन वह सही मिल रहे हैं तो उस विषय को आप एकजुट कर दीजिए, मतलब एक ही जगह पढ़ लीजिए, एक ही वहाँ पर ऐसी जगह पढ़ लीजिए वहाँ से आपका रेलवे का भी, जैसे जी के है तो जी के रेलवे की भी तैयारी हो जाएगी आपकी, और पुलिस लाइन की तैयारी हो जाएगी अच्छी तरह से, और ग्रुप डी में मान लो रेलवे लाइन की तैयारी हो जाएगी और लेखपाल की भी तैयारी हो जाएगी। यानी तीनों विषय में और तीनों भर्तियों में आपकी जी की तैयारी हो गई। ऐसे हिंदी है, हिंदी ऐसी तैयारी लेवल पे करो जो कि तीनों भर्तियों में हमारी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इसी तरह से रीजनिंग है, रीजनिंग को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। अब इंग्लिश की बात आई, एक आध दो विषय ऐसे होते, किसी में मैथ्स मांग रहा है, किसी में मैथ्स नहीं मांग रहा भर्ती में, किसी में इंग्लिश मांग रहा है, और किसी में जीके के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी तरह से आपको लेवल बना लेना है अपना कि मुझे इस तरह से इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए इतनी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन की, और सिर्फ को इतने क्वेश्चन की। तो ऐसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जो आपकी पढ़ाई सटीक बैठ रही है उस पढ़ाई को अपने उस हिसाब से पढ़ो जो कि सभी भर्तियों में आ रही हो लगातार। क्योंकि उससे ये होता है, अगर बार बार अगर रेलवे का अलग तुम पेपर दोगे उसकी अलग तैयारी करोगे, ऐसे नहीं हो पाएगी दोस्तों। आपको एक सटीक आंसर बनाना है और सटीक तरीका बनाना है पढ़ने का, जो कि एक ही विषय को एक बार पढ़ने पर हमारी तीनों भर्तियों के फॉर्म क्वालिफाई हो जाएं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही मैं डाउट बताना चाहता था, क्योंकि आप सभी लोगों का यही डाउट रहता है दोस्तों, और ये डाउट आपको इस तरह से मैंने क्लियर कर दिया है दोस्तों। इसी तरह से मैं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूँ इसी तरह से मैं भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ऐसे पढ़ूंगा वही पुलिस की आ गई तो पुलिस की, होमगार्ड की तो होमगार्ड की पढ़ूँ, फिर लेखपाल की आ रही है, फिर ग्रुप डी की, नहीं। हमको इस तरह से पढ़ना है कि जो दोस्तों की सभी पढ़ाई एक ही विषय के अनुसार से सभी के विषयों की तैयारी हो जाए, सभी भर्तियों की तैयारी हो जाए दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो में बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह से कीजिए। आपको फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको इधर उधर की बातें पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, नहीं तो आपकी जैसे ज़िंदगी जैसे मेरी बर्बाद है ऐसी आपकी भी हो जाएगी दोस्तों। इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि देखो, जब तक आपकी पढ़ाई आपका साथ दे रही है आप खुल के पढ़ो, किसी से
कुछ मत पूछो, नहीं किसी से ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत है। आप अगर किसी के पास जाओगे और कमियां बताओगे दोस्तों, तो आपकी वो एंड पे आके मजाक ही बनाएगा और कुछ नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही मोटिवेशन देना चाहता हूँ, आपको किसी से पास नहीं जाना है, किसी के सामने नहीं झुकना है, बस झुकना है अपनी किताबों के सामने बस। और किसी के सामने झुकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आप जाओ बाहर, अपनी नॉर्मल बातें करो। ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हवाबाजी करो, नहीं। आप नॉर्मल सी बातें करो सावधानीपूर्वक, और ज़्यादा किसी से वैसावासी मत करो। बस अपना काम पर ध्यान दो दोस्तों, और किसी से ये मत कहो मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। किसी से ज़्यादा ज्ञान बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी और आपकी कामयाबी उनके मुँह पर ही बोल दिए कि हाँ कुछ बंदे ने कुछ करके दिखा दिया दोस्तों। क्योंकि अगर कुछ बंदे ऐसे होते हैं, अगर किताब लेके बैठ गए, अरे मैं इस चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अगर टाइम लग रहा है आपकी कामयाबी में, तो दोस्तों वो मजाक बनाने शुरू कर देंगे। ये 4 साल से पढ़ रहा है, ये 5 साल से पढ़ रहा है, एक भी टेस्ट नहीं निकाला, ये वो। इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और उन लोगों से खासकर नहीं बैठना है पास में जो आपकी हर समय इंसल्ट करते रहते, बेइज्जती करते रहते। उसकी निगाह में आपकी एक पैसे की इज्जत नहीं है। उसके पास कभी मत जाना दोस्तों, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, वो भूल कर भी ये गलती मत करना दोस्तों। अगर जाना है तो उस बंदे के पास जाना जो आपकी इज्जत कर रहा हो, और वरना आप अपने घर रहो, उसी में फ़ायदा है। और ज़्यादा इधर उधर भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे एक और नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।